नमस्ते बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। ग्रेड 6। आज के पाठ का शीर्षक है भूतकाल। व्यंजन से समाप्त होने वाली क्रिया का भूतकाल रूप। आज के पाठ का उद्देश्य पाठ के माध्यम से भूतकाल का परिचय कराना, व्यंजन से समाप्त होने वाली क्रिया का भूतकाल में रूपांतर करना सिखाना। आज के पाठ को हम एक कहानी से आरंभ करेंगे। पाठ का शीर्षक है साहसी लड़का। साहसी बालक। अमेरिका में एक किसान था। उसके लड़के का नाम जॉर्ज था। वह बचपन से बहुत साहसी और परोपकारी था। एक दिन की बात है। सुबह का समय था। नदी के किनारे किनारे चलता हुआ जॉर्ज पढ़ने के लिए स्कूल जा रहा था। अचानक उसने एक स्त्री के चिल्लाने की आवाज सुनी। बचाओ! बचाओ! मेरे बच्चे को डूबने से बचाओ! बहुत से लोग दौड़े आए, पर नदी की तेज धारा में कूदने की किसी की भी हिम्मत नहीं हुई। आवाज सुनते ही वह उधर दौड़ा। उसने देखा कि एक बच्चा नदी में गिर गया था और पानी में बहा जा रहा था। उसने तुरंत अपने कपड़े उतारे और नदी में कूद पड़ा। लोग उस वीर बालक को एकटक देख रहे थे। पानी के तेज बहाव में तैरता हुआ वह बच्चे की ओर बढ़ रहा था। थोड़ी ही देर में उसने नदी में बहते हुए बच्चे को पकड़ लिया। फिर उसे अपनी पीठ पर लादकर तैरता तैरता किनारे पर आ पहुंचा। बच्चे की मां ने और दूसरे लोगों ने जॉर्ज को गले लगा लिया और उसकी खूब प्रशंसा की। आओ, तुम्हें बताएं कि वह वीर बालक कौन था। वह बालक था जॉर्ज वाशिंगटन, जो बड़ा होकर अमेरिका का राष्ट्रपति बना। कहानी में आई कुछ क्रियाओं को देखते हैं। सुनी, दौड़े, उतारे, पहुंचा, सीखा, रहा था, ये सभी क्रियाएं भूतकाल में हैं। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे कल राकेश देर से घर लौटा था। भूतकाल में व्यंजन से समाप्त होने वाली क्रिया की अकारांत धातु में आ, ई, ए तथा ई जोड़ते हैं। जैसे दौड़ना क्रिया की धातु है दौड़, दौड़ में जोड़ते हैं आ, ई, ए, ई तो बनता है दौड़ा, दौड़ी, दौड़े, दौड़ी। चलिए अब व्यंजन से समाप्त होने वाली क्रिया का रूपांतर देखते हैं। क्रिया पढ़ना, धातु पढ़, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, पढ़ी। क्रिया चलना, चला, चली, चले, चली।
क्रिया सुनना, सुना, सुनी, सुने, सुनी। क्रिया बैठना, बैठा, बैठी, बैठे, बैठी। कुछ अपवाद भी है। कुछ अनियमित क्रियाएं हैं जिनके भूतकाल में अलग रूप होते हैं, जैसे क्रिया जाना, गया, गई, गए, गई। क्रिया होना, हुआ, हुई, हुए, हुई। क्रिया देना, दिया, दी, दिए, दी। क्रिया लेना, लिया, ली, लिए, ली। क्रिया करना, किया, की, किए, की। चलिए अब कुछ वाक्य पठन करते हैं। थोड़ी देर पहले अरुण पेड़ की छाया में बैठा था। अरुण पुल्लिंग एक वचन शब्द है। गत मंगलवार को छठी कक्षा की छात्राएं तेज दौड़ी थीं। छात्राएं स्त्रीलिंग बहुवचन में है। कल सुबह चाचा जी देर से जागे थे। चाचा जी पुल्लिंग आदर सूचक शब्द है। पिछले सप्ताह रोहित और उसका परिवार उस बाग में घूमे थे। रोहित और उसका परिवार पुल्लिंग बहुवचन में है। कल 8 बजे शोभा घर से निकली थी। शोभा स्त्रीलिंग एक वचन में है। छात्रों, चलिए दिए गए 2 शब्दों से वाक्य लेखन करते हैं। शब्द है मैदान चलना। कल सभी छात्र मैदान में 30 मिनट तक चले थे। शब्द है पेड़ चढ़ना। पिछले सप्ताह मेरे मौसाजी उस लीची के पेड़ पर चढ़े थे। शब्द है झूठ बोलना। कल राहुल गृह कार्य के बारे में झूठ बोला था। शब्द है सहेली हंसना। गत सोमवार उमा की बात सुनकर उसकी सहेलियां खूब हंसी। शब्द है अध्यापक पहुंचना। कल अध्यापक समय पर पाठशाला नहीं पहुंचे थे। शब्द है अस्पताल रहना। दादाजी 3 दिन अस्पताल में रहे थे। शब्द है समुद्र तैरना। पिछले रविवार निशा समुद्र में खूब तैरी थी। छात्रों, अब आप भूतकाल को समझ गए होंगे। चलिए अब कुछ अभ्यास कार्य करेंगे। सही क्रिया चुनकर लिखिए। पहला वाक्य, कुछ समय पहले दादाजी सड़क पर धीरे धीरे चलते हैं, चले थे, चलेंगे, चला था। दूसरा वाक्य, पिछले गुरुवार बच्चे तरण ताल में तैरे थे, तैरते हैं,
तैरा था, तैरी थी। तीसरा वाक्य, गत शनिवार मेरी माँ दुकान गए थे, गई थी, गया था, गई थी। चौथा वाक्य, विगत सोमवार रोहन देर से स्कूल पहुंचे थे, पहुंचता है, पहुंचा था, पहुंची थी। छात्रों, कुछ समय दे रही हूं, इन वाक्यों को अपनी कॉपी में लिख दीजिए। आज की पहेली, सुरेश अगर रीना का पिता है तो सुरेश रीना के पिता का क्या है? सोचो तो। उत्तर है नाम। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।